गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12 में आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक, ये चैप्टर आप पढ़ रहे थे। इसमें इस क्रम में हमने आपको हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की मेथड बताई थी कि हेलो एल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और फिर उसमें आपको एथिल ब्रोमाइड C2H5Br एथाइल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड ये कंपाउंड आपको दिया जा चुका था। हमने कहा था कि एथिल ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड की सामान्य समस्त अभिक्रियाओं को देता है, इसलिए इस कंपाउंड का केवल हम आपको लैबोरेटरी प्रोसेस प्रयोगशाला विधि में प्रिपेयर करने की प्रोसेस आपको बता दी थी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने एल्किल हैलाइड की जनरली आपको दी थी वो समस्त प्रकार की प्रॉपर्टी एथिल ब्रोमाइड भी आपका शो करेगा। ठीक, तो इस क्रम में एक कंपाउंड और है, संभवतः इस बार इसको सिलेबस से रिमूव भी कर दिया गया है, लेकिन आप लोग जाने रहिए। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपको हो सकता है परेशान कर दे ये टॉपिक, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा कंपाउंड है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरो मीथेन इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो इस क्रम में हम सबसे पहली बात करेंगे बनाने की विधि में इसको 2 प्रोसेस से बनाई जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये बनता है 2 तरीके से बन सकता है आपका। एक तो ये बनता है एथिल एल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, और दूसरा बनता है आपका एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। ठीक, दोनों ही लैब प्रोसेस हैं, दोनों ही लैबोरेटरी प्रोसेस हैं, बनाने की प्रयोगशाला विधि दोनों ही। तो इस क्रम में क्या करेंगे, कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म 2 विधि से तैयार किया जाता है। पहली विधि क्या है कि जब हम एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ प्राप्त कर क्रिया कराएंगे तब भी आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। दूसरी विधि है कि एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराएंगे तब भी आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक, तो चलो आप लोग हेडिंग बनाइए। हेडिंग लिखिए क्लोरोफॉर्म, फिर हेडिंग लिखिए बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में पॉइंट ए हेडिंग डालिएगा एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से। ठीक, एथिल एल्कोहल से। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे हम, जब आपको एल्कोहल से प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म, तो इस क्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं CaOCl2, इसको पानी के साथ रिएक्शन करा दो। ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से निकल जाता है क्लोरीन। ये आपका जो क्लोरीन है दोबारा से H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेता है, और यहाँ से निकाल देता है क्या, इनोसेंट ऑक्सीजन। ठीक, नवजात ऑक्सीजन निकल जाती है। अब आपका जो एथिल एल्कोहल है ये नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण किसका हो जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनता है। ठीक, एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ से निकल के आ गया वाटर मॉलिक्यूल, जो आपका एस्टाल्डिहाइड बना है। ये अब आपके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CCl3
CHO। और देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, और 3 HCl। ठीक ठीक, इसका नाम है क्लोरल। ये है आपका क्लोरल, क्लोरल बन गया। अब इस क्लोरल को क्या करेंगे, CCl3CHO, इसी को फिर आपका जो बूझा चूना है ऊपर तैयार है उसके साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक, तो आपका बन जाएगा CHCl3 और HC⋯O का होल Ca, उसका नाम है कैल्शियम फार्मेट और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। अब काउंटिंग करो, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन और 2 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है आपका। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। ठीक, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसको नोट कर लीजिए आप। ये पहली विधि है जब एथिल अल्कोहल से निर्मित करेंगे। ठीक, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो कि H2O को यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल लेंगे, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और बूझा चूना बन जाएगा। क्लोरीन गैस को दोबारा पानी में डालेंगे तो नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। उसी नवजात ऑक्सीजन से अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, एस्टरडिहाइड और जल बनेगा। प्राप्त एस्टरडिहाइड को क्लोरीन के साथ क्रिया करा के क्लोरल में बदल देंगे। प्राप्त क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने के साथ क्रिया करा के क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट बना देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आपका हो गया ए पॉइंट, क्या कि एथिल अल्कोहल से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट बी पॉइंट, एसीटोन से, एसीटोन से, एसीटोन से बनाओ। तो इसमें करते क्या है, देखो एसीटोन से करने के लिए ये स्टेप आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब सेकेंड स्टेप एसीटोन से करने के लिए देखो, पहला स्टेप यही रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल देंगे, ये बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। अब लाएंगे एसीटोन, CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। इसकी क्रिया करा दो क्लोरीन से, ये बनाएगा CCl3COCH3। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक, ये बन गया। अब जब ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया, सेम इसी तरीके का प्रोडक्ट है क्लोरल की तरह, तो क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। ठीक, अब देखो CCl3 COCH3, ये आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन फॉर्मेशन हो गया। अब इसी पे आप बूझा चूना डाल दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपको निर्मित करना है पहले उसको बना दो, CHCl3, इसका काम हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दो, अल्कोहल था तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बना था, एसीटोन है तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा ये। ठीक, अब देख लो, इसको बैलेंस कर जाओ, 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक बात देख लो, बैलेंस है, CH3CO और एक को यहाँ से, तो CH3 से काउंट कर लो, 2 कार्बन, कार्बन यहाँ कितने हो रहे हैं, 1 2 3 गुना 6, यहाँ देखिए तो कितना नजर आ रहा है, 1 2 गुना 4 और 2 6, और क्लोरीन देखो 2 यहाँ 6 3 दूनी 6, क्लियर है। और ऑक्सीजन देखो 2 इधर है 2 इधर है, 4 यहाँ 2 दूना 4, ये COO है, देख लो कंफ्यूज होते हैं, COO
का होल का एसपी, ठीक। और आपका हाइड्रोजन कितना हो रहा 6 और 2 8, यहाँ देखो 3 गुना 6 2 8 बैलेंस है, ठीक। तो आपका ये हो गया एसीटोन से, इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, ठीक, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो ये आपकी प्रिपरेशन है, कौन सी मेथड है ये, लैबोरेटरी प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि। ये प्रयोगशाला विधि है। सपोज दैट आपसे अगर मान लीजिए 1 नंबर में आ ही जाता है तो हमने जरूरी समझा कि आपको बता दें। मान लीजिए अगर सिलेबस से रिमूव हो गया है तो कोई बहुत घबराने बात नहीं है, आप लोग इसको तैयार किए रहना। 1 नंबर में हो सकता है पूछ लिया जाए, 7 नंबर में काम कर जाएगा। जैसे इसमें से देखो 2 क्लोरोफॉर्म बना, क्लोरल बना, क्लोरल पूछ लिया जाता है, डीडीटी मान लीजिए आ गया कहीं तो क्लोरल की क्रिया होती है तो वहाँ पर क्लोरल का फार्मूला यूज होता है, तो फार्मूला वगैरह इस फॉर्मेशन से आपको मिल जाएंगे। ये आपकी हो गई लैबोरेटरी प्रोसेस। किस तरीके से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, तो 2 विधि, एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से। ये है एसीटोन, CH3COCH3। ये आपका काम हो गया। हेडिंग लिखना है भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, यह रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील द्रव है। पहली बात, रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलेय होता है, ठीक। 3 पॉइंट आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हेडिंग बनाइए केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हेडिंग लिखें ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करेंगे, CHCl3 ऑक्सीकरण हुआ सूर्य के विसरित प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से बहुत हानिकारक गैस निकलती है जिसका नाम है COCl2। इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं या इसी का नाम है फास्जीन। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फास्जीन गैस बनती है। फास्जीन के कारण क्या होता है कि यह विषैली गैस है, इसके बन जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, क्या वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, HCl निकलेगा। यहाँ देखो क्या क्या बन सकता है। अगर यहाँ से हम HCl निकाल दें, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। क्या लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नाम की विषैली गैस बनाता है, ठीक। सेकंड हेडिंग डालिए HNO3 से क्रिया। CHCl3 प्लस HNO3 थोड़ा सा हीट कर देंगे, ठीक। ये बना लेता है CCl3NO2 और यहाँ से निकल जाता है H2O। CCl3NO2 H2O, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। ये है आपका क्लोरोपिक्रिन। ये सिर्फ एक तरीके की औषधि है, तो क्लोरोपिक्रिन देता है। क्लोरोफॉर्म जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्लोरोपिक्रिन नाम की औषधि है। तो यहाँ देखो ये आपका क्लोरोपिक्रिन देता है। थर्ड पॉइंट देखिए हेडिंग, थर्ड पॉइंट हेडिंग बनाइए
ऑक्सीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म है आपका CHCl3 और एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। यहाँ पर एडिशन हो जाता है हल्का सा बेसिक मीडियम में, क्षार की प्रेजेंस में यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। तो होता क्या है, देखो एसीटोन है ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऐसे देखो ये CH3 को यहाँ जोड़ दिए, ये हो गया दोनों CH3, CO का एक H ले लिया, ये हो गया OH, और क्या बच रहा CCl3, यही बच रहा, देखो CCl3 बच रहा। ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ये भी एक तरीके की औषधि है, ध्यान दीजिएगा। इसका यूज करते हैं गठिया और मूत्र रोग के उपचार में, इसका नाम है क्लोरीटोन। ठीक, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एसीटोन in presence of base formation of chloroetone, which is medicinal compound in the case of urine disorder। ठीक, गठिया रोग में और मूत्र रोग के उपचार। ये आपका हो गया एसीटोन से क्रिया। चौथा रासायनिक गुण लिखो, सिल्वर चूर्ण। चौथा सिल्वर चूर्ण से क्रिया, सिल्वर चूर्ण से क्रिया यानी कि Ag से क्या होगा, CHCl3 प्लस Ag। ये करता क्या है कि क्लोरोफॉर्म सीधे चेंज हो जाता है एसिटिलीन, C2H2 प्लस AgCl, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लगा लो, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसका नाम है एसिटाइलीन, ये एसिटिलीन। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया इसकी है, जिसका नाम है कार्बिल, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन में भी आता है, कभी कभी परीक्षा में छप गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ये बताया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को अगर एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के साथ और एक क्षार की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो यह यमीन से आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलो देखो, हमने क्या कहा कि एलिफैटिक या एरोमेटिक, हम दोनों ले रहे हैं एक साथ, C6H5NH2, यह आपका एरोमेटिक एमीन है जिसका नाम है एनिलीन, और ये आपका एलिफैटिक एमीन है, इसका नाम है एथिल एमीन। तो एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म दोनों के साथ एक साथ रिएक्शन दोनों में लिख रहे हैं, तथा क्षार जैसे KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर तीव्र दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखो C2H5NH2 है, यहाँ C2H5NC ये बन जाएगा, इसका K इसका Cl मिलके KCl बन जाएगा,
और H और OH मिलके H2O बन जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ आ जाओ तो C6H5Cl की जगह NC हो गया। इसके बाद K और Cl मिलके KCl हो गया और इसके बाद H2O हो गया। ठीक, इसका नाम क्या होगा? एथिल आइसोसाइनाइड। और इसका नाम क्या होगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड और फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब इसको बैलेंस कर जाइए। 3KCl तो आपका यहाँ 3KOH। H2O मॉलिक्यूल देखो कितना निकल रहा है। कार्बन देखो बैलेंस है, पहले 2 1 3 कार्बन, वहाँ 3 कार्बन, 5 2 7 1 8 3 11 हाइड्रोजन, यहाँ 5, इसका मतलब यहाँ 6 11 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 3 बैलेंस है, यहाँ भी क्या लग जाएगा? 3H2O। ठीक, एथिल आइसोसाइनाइड और फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कार्बन एमीन अभिक्रिया आपकी क्या कहती है कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कली जैसे KOH या NaOH के साथ अभिकृत करते हैं तो यह आइसोसाइनाइड नाम के यौगिक में बदल जाता है। इस क्रिया को कार्बन एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। ठीक, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी करते हैं। ठीक है, अब देखो तो आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई 5। उपयोग क्या होगा इसका? क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? निश्चेतक के रूप में, सबसे बड़ी बात निश्चेतक के रूप में। ठीक, सेकेंड पॉइंट और क्या होगा? औषधि के निर्माण में, यानी कि औषधि बनाने में। और क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे क्या बना था आपका? C2H2 जैसे इटलीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में और अभिकर्मक के रूप में। ठीक, अब ध्यान दीजिए यूज हो गया। अब इसका परीक्षण कर लेते हैं। इस तरीके से इसका टेस्ट है। तो देखो, अगर हम हेडिंग डालिएगा क्लोरोफॉर्म का परीक्षण, तो इसमें कहा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अगर क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं तो क्लोरोफॉर्म से व्हाइट PPT आ जाए, व्हाइट कलर का सफेद अवक्षेप, व्हाइट PPT अगर आ जाता है तो यह आपका क्या होता है? क्लोरोफॉर्म इम्प्योर। क्लोरोफॉर्म में अगर सिल्वर नाइट्रेट विलेन डालने पर सफेद कलर का अवक्षेप आ जाता है तो वह क्लोरोफॉर्म आपका किस कंडीशन में है? इम्प्योर। ठीक, यानी कि यह अशुद्ध है। इसका क्या मतलब है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म से सिल्वर नाइट्रेट डालने पर प्रेसिपिटेट नहीं आता है। ठीक, ये आपका क्लोरोफॉर्म का परीक्षण हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे कमरे में बंद करके रखते हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म अगर आपके अंधेरे कमरे में बंद करके ना रखा जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये क्या कर लेता है? फास्जीन नाम की विषैली गैस देता है। फास्जीन का फार्मूला अभी आपने देखा, COCl2 नाम है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म अगर अंधेरे बंद कमरे में रंगीन बॉटल में भर के नहीं रखा जा रहा है तो क्या करेगा कि प्रकाश और वायु की उपस्थिति में वो क्या बना लेता है? फास्जीन गैस।
फास्जिन एक अत्यंत हानिकारक विषैली गैस है जिसके बन जाने के कारण क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम निश्चेतना लाने के लिए या निश्चेतक पदार्थ के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा एथेनॉल मिला लेते हैं, जिससे एथेनॉल क्या करता है, कार्बोनेट बना लेता है, एथिल कार्बोनेट। एथिल कार्बोनेट के बन जाने के कारण ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म को फास्जिन गैस में ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। इसलिए लंबे समय तक आपका क्लोरोफॉर्म यूज करने के लिए अवेलेबल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसमें कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जब संचय करते हैं, क्लोरोफॉर्म को जब कलेक्ट करना होता है तो उसको अंधेरे कमरे में रंगीन बोतल में भरकर और थोड़ा सा एथेनॉल मिला के रख देते हैं, जिसके कारण से क्लोरोफॉर्म से फास्जिन गैस बनने के लिए टाइम ना मिले, यानी कि फास्जिन गैस बनने पर रोकी जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर थोड़ा सा एथेनॉल मिला के अंधेरे कमरे में रखते हैं, जिससे फास्जिन गैस ना बनने पाए और क्लोरोफॉर्म यूज किया जा सके। ठीक, तो आपका ये टॉपिक था, ये क्लोरोफॉर्म को पूरा कर लिया गया है। अब इसकी एक विशेष रासायनिक क्रिया आपकी परीक्षा में आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप दो तरीके से पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रासायनिक गुण, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड CH बंध की प्रकृति, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नेचर है उसके विषय में चर्चा कर रहे होंगे। और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप, SN1 एंड SN2, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर, उसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म विद रिएक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस चैप्टर से आपसे पूछा भी जाता है कि SN2 क्रिया क्या है, उसकी क्रिया विधि लिखिए, तो हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके बाद फिर हम हेलोएरीन की तरफ चलेंगे। हेलोएरीन में आपको विशेष रूप से क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो आज की वीडियो में आप लोग यहाँ तक देखिए, ये कार्बेनमीन अभिक्रिया का रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको परीक्षा में नेमिंग रिएक्शन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अदरवाइज ये क्लोरोफॉर्म का एक केमिकल प्रॉपर्टी है। धन्यवाद।